बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बेटे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के बारे में ध्यान से सुनना मेरी बातों को। बेटे कंपनी जब अपने डिवेंचर्स इशू करती है, कंपनी जब अपने डिवेंचर्स इशू करती है डिवेंचर होल्डर्स को, तो बेटे ये डिवेंचर होल्डर्स कंपनी से एक फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहते हैं। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इन लोगों को चाहिए, जो कंपनी इनको राइटिंग में लिखकर भी देती है, डॉक्यूमेंट पे लिखकर देती है कि हम आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देंगे। ये फिक्स इंटरेस्ट डिवेंचर्स की फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है सर। कंपनी बेटे ये इंटरेस्ट क्वार्टरली पे कर दे, कंपनी इसको हाफ ईयरली पे कर ले, कंपनी बेटा इसको ईयरली पे कर ले। ये एज पर द टर्म्स ऑफ इशू होगा बेटे, जो इनके बीच में एज पर द टर्म्स होंगे, जो डिवेंचर होल्डर्स के साथ टर्म्स इशू के टाइम पर रखी गई होंगी। एज पर टर्म्स ऑफ इशू, एज पर टर्म्स ऑफ इशू। मान लेते हैं डिवेंचर की फेस वैल्यू 10 लाख, इंटरेस्ट 10% है। 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए। अब बेटे कंपनी इसको क्वार्टरली पे कर दे, कंपनी इसको हाफ ईयरली पे कर दे, या कंपनी इसको ईयरली पे कर दे, वो टर्म्स ऑफ इशू के साथ बात फिक्स हो गई। ठीक है सर। बेटे इंडिया में ना एक इनकम टैक्स लॉ चलता है। इंडिया में एक इनकम टैक्स लॉ चलता है। इस इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि अगर हम लोग किसी भी पर्सन की इनकम का सोर्स बन जाते हैं, पर्सन की इनकम का सोर्स बन जाते हैं, जैसे ये हमारी कंपनी का डिवेंचर होल्डर है, इसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, और इसको ये इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, इसको ये इंटरेस्ट कंपनी दे रही है।
तो हम लोग इस इंटरेस्ट की इनकम का, यानी ये कंपनी इस इंटरेस्ट इनकम का सोर्स है, यानी कि जो कंपनी है ये इस इंटरेस्ट इनकम का सोर्स है। इस इंटरेस्ट इनकम का सोर्स है। तो इनकम टैक्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर आप लोग कभी भी किसी भी पर्सन की इनकम का सोर्स बन जाते हैं, तो इस इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है वो आप डिडक्ट कर लें, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये टैक्स कंपनी से लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है मैं डिबेंचर होल्डर्स के पास नहीं जाऊंगा। अब ये डिबेंचर होल्डर्स तो आपके बदलते रहते हैं, कभी एक्स है, कभी वाई है, कभी जेड है, ये तो अपने डिबेंचर्स को ट्रांसफर करते रहते हैं और हर साल एक नया डिबेंचर होल्डर हमारे सामने आ जाएगा। हम कहाँ-कहाँ पे जाके उन डिबेंचर होल्डर्स को ढूंढेंगे जिनको आप इंटरेस्ट देते हैं। तो हम तो इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो आपसे कलेक्ट करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कंपनी को पकड़ लिया। कंपनी इस डिबेंचर होल्डर को कहती है कि 100 रुपए का आपका इंटरेस्ट है, 10 रुपए का हमने टैक्स काट लिया, हम आपको 90 रुपीज देंगे और ये 10 रुपए आपके बिहाफ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, 10 रुपए आपके बिहाफ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो बेटे यहाँ पे इनकम टैक्स लॉ ने कहा कि आपने अगर 100 रुपीज का इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को देना है और उस 100 रुपीज पे अगर 10 रुपए का टैक्स लगेगा, तो वो 10 रुपए का टैक्स हम कंपनी से लेंगे, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी को पकड़ेगा। तो बेटे कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर के 10 रुपए काट लेती है, 90 उसको पे कर देती है और ये 10 रुपए जो उसके कंपनी ने अपने पास रख लिए बेटे, ये दे देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसको कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं टीडीएस। द कंपनी पेइंग इंटरेस्ट, द कंपनी पेइंग इंटरेस्ट on debentures deduct income tax on interest payable at the prescribed rate of TDS. The amount of TDS is deposited with the income tax authorities. With the income tax authorities. ठीक है सर। The company paying interest on debentures deduct income tax on interest payable at the prescribed rate of TDS. The amount of TDS is deposited with the income tax authorities. और ये जिम्मेदारी कंपनी की। ठीक है।
Point number 1. When interest is due, when interest is due, and tax is ignored. When interest is due, and tax is ignored. अगर बेटे आप इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे हैं और अभी आप टैक्स की कोई बात नहीं करते तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी, हम उसको देखते हैं। देखेंगे बच्चे, डिवेंचर्स इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, P&L में डेबिट होता है टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सर अगर यहाँ पर TDS कंपनी लेगी तो क्या करेगी बेटे, एक बार हम लोग TDS काट लेंगे और उसके बाद हम TDS जमा कराएंगे, हम जमा कराएंगे गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 2, when interest is due and tax is deducted, and tax is deducted at source। ओके सर, एंट्री लिखो बेटे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट interest on debenture account debit
to debenture holders account, to TDS payable account, point number 3, when interest is paid, जब आप इंटरेस्ट पे कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, जब आप TDS गवर्नमेंट को पे कर देंगे, जब आप TDS गवर्नमेंट को पे कर देंगे बच्चों, TDS पेबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ देखो बेटे, TDS पेबल क्रेडिट हुआ था, जब आपने गवर्नमेंट को दे दिया तो हमने उसको डेबिट कर दिया, यानी TDS पेबल की लाइबिलिटी हमारी अब खत्म हो। हमारे ये लाइबिलिटी है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट किया। बेटे ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट किया। अब जब हमने उसको पे कर दिया तो अपनी लाइबिलिटी को हमने खत्म कर दिया, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। बेटे ईयर एंड पर जब हम इस इंटरेस्ट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे, ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस at the end of the year, साल के आखिर में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ओके, आपने बेटे ये बात हमेशा याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर is a charge against profit of the company and is payable whether the company earns profit or incur loss.
आप अपनी बुक्स में देखेंगे बेटे, पेज नंबर 9.59, क्वेश्चन नंबर 37। पेज नंबर 9.59, क्वेश्चन नंबर 37। 37 बेटे इंपॉर्टेंट लिखे हैं उसके ऊपर। XYZ Limited issued 5,000 10% debentures of 100 each on 1st April 2016 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% after 4 years. Give journal entries for the year ended 31 March 2017 if interest was payable half yearly on 30th September and 31st March. Tax is deducted at 10%. बेटे मैं यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात करूंगा, मैं इशू की बात ही नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात करूंगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। We consider only interest on debentures entries। हम यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाली एंट्रीज को कंसीडर करेंगे। हमारे पास 5,000 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का है। 5,000 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का, यानी आपके पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर। हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो 10% है। क्वेश्चन के आगे डिबेंचर्स के आगे लिखा है 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स लिखा है, ठीक है। 10% डिबेंचर्स लिखा है, इसका मतलब हमें 5 लाख का 10% ही इंटरेस्ट पे करना है। सर क्वेश्चन में ना हाफ ईयरली लिखा है। हाँ बेटे लिखा हुआ है हाफ ईयरली। अभी हम उसकी बात करेंगे, पहले इंटरेस्ट तो निकाल लेंगे। 5 लाख का 10%, 50। ये बेटे टोटल इंटरेस्ट है 1 साल का। हम इसको हाफ ईयरली 2 बार पे करना है, एक 30 सितंबर में और एक 31 मार्च, 30 सितंबर और एक 31। तो 50,000 इंटू 6/12, 25, यानी 25,000 का इंटरेस्ट यहाँ देना है और 25,000 का इंटरेस्ट यहाँ। टीडीएस है हमारे पास 10%, टीडीएस 10% दिया। बेटे 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर 2016 एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टीडीएस पेबल अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट 2,500 रुपए का है। टीडीएस 10% का हमें काट लेना है। इंटरेस्ट 25,000, 25,000 का 10% हमने काट लिया, 2,500 रुपए। 22,500 डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया।
सर पेमेंट की एंट्री कर दें? हाँ बेटे, 30 सितंबर 2016। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 22,500। 22,500। 30 सितंबर 2016। टीडीएस पे कर देते हैं। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2,500 2,500। अब बेटे 31 मार्च आ जाएगी 2017। 6 महीने बाद फिर ये एंट्रीज रिपीट होंगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट। टीडीएस पेबल अकाउंट। 22,500। 2,500। 25। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 22,500। 22,500। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2,500। 2,500। और बेटे साल के आखिर में हम अपने इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेंगे, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। पचास हजार। 50। ओके सर, हमने इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर लिया ईयर एंड। मैंने अभी इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात की है, मैंने इशू की एंट्री की बात नहीं की। दोबारा से सुन लिया मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। Bright Limited issued 5,000 10% debentures of rupees 100 each on 1st April 2016. The issue was fully subscribed. As per the terms of issue, interest on debenture is payable half yearly on 30th September and 31st March, and the tax deducted at source is 10%. Okay. आपने 1 अप्रैल 2016 को इशू किया है, एट पार इशू करें, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। 30 सितंबर को और 31 मार्च को आपको टैक्स देना है और 10% का बेटे टीडीएस कट रहा है। सर ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया सर, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ बेटे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू
यहाँ पे डिवेंचर्स इशूड एट पार है, डिवेंचर्स इशूड एट पार है, यहाँ डिवेंचर्स पार पे इशू 1 अप्रैल 2016 को पहली एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट to 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख 5 लाख और सेकेंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10% डिवेंचर्स अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे की सारी एंट्रीज सेम एज अब, सेम एज अब। आगे की जितनी भी एंट्रीज हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, अमाउंट भी चेंज नहीं। ओके सर। Question number 39. On 1st April 2015, VVL Limited issued 1,009% debentures of 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 10% after 3 years. Pass journal entries for the issue of debentures. हम issue of debentures की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम issue of debentures की यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ और conditions हैं जो अभी हमें आपको डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 39, हम यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे। For the issue of debentures and debenture interest for the year ended 31st March 2016, assuming that interest is payable on 30th September and 31st March at the rate of TDS as 10%, the company closed its books on 31st March every year. Okay, sir. मैं सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात करूंगा। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात होगी। 1 लाख रुपए की डिवेंचर्स है, 1000 into 100। बच्चा कह रहे सर इसको मल्टीप्लाई भी करके दिखा दो। हाँ बेटे मैं जरूर करूंगा, आपसे फीस ली है मैंने। 1000 डिवेंचर्स इंटू 100, 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स हो गए, 9% का इंटरेस्ट है, 9,000 रुपया हो गया। हाफ ईयरली मुझे देना है, यानी 9,000 इंटू 6/12, 9,000 इंटू 6/12, 4,500, 45। 30 सितंबर 2015, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट
TDS पेबल अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 4500 है, 10% ऑफ 4500 450 4050। सेम डेट पर आप TDS जमा करा रहे हैं, TDS पेबल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट 450। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को, इंटरेस्ट के ड्यू की एंट्री, TDS पेबल की एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक उनको इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर उसके बाद 31 मार्च 2016 आ जाएगा। ये एंट्रीज तो दोबारा से होंगी सर, हाँ बेटे ये एंट्रीज दोबारा से होंगी। आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कह दो या डिबेंचर इंटरेस्ट कह दो, एक ही बात है बेटे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कह रहे हैं या डिबेंचर इंटरेस्ट। महिमा आप अच्छे से सुन ले बेटे, हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहें या डिबेंचर इंटरेस्ट की बात करें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू TDS पेबल अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 4500 450 4050। महिमा कह रही है कि सर हमारे स्कूल के अंदर डिवेंचर होल्डर्स और TDS पे करने के लिए इन दोनों एंट्रीज के लिए एक ही एंट्री करवा दी है, कंपोजिट एंट्री। तो बेटे आप भी कर सकते हो, वो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। TDS पेबल अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 450 4050 4500। बेटा सेम डेट पर है ना, इसलिए आप कंपोजिट कर सकते हैं। लास्ट एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर लें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 9000 9000 4500 आपने सितंबर में दिया, 4500 का इंटरेस्ट आपने मार्च में दिया, टोटल इंटरेस्ट आपने 9000 का दिया। तो आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के, मैंने आपको वो भी करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपको कल भेजेंगे, ये वीडियो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ। नेक्स्ट के साथ बेटे हम लोग इसको अभी अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, और नेक्स्ट के साथ हम लोग
कल के साथ कल आएंगे हम लोग और आपके साथ नए 2 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।